चलो देखा जाए तो क्या बोले, क्या कहता है इसमें, कहता है विधानमंडल के क्या है, विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। और क्या कहता है कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या है टोटल 243। अब बात करा जाए विधान परिषद की, तो ये जो विधान परिषद है, विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं होते, कुछ राज्यों में होते हैं, कुछ राज्यों में नहीं भी होते हैं। क्या विधान परिषद। अब क्या कहता है, अब कहता है और राज्य का जो कानून, राज्य में जो कानून बनता है, राज्य में कानून बनने का कार्य होता है विधानमंडल में। नहीं, राज्य का कानून किसमें बनता है, तो राज्य का कानून क्या बनता है, तो राज्य का जिस प्रकार से देखे कि देश में कानून बनता है संसद में, ठीक उसी प्रकार से राज्य में कानून बनने का कार्य होता है विधानमंडल में, विधानमंडल में होता है। राज्य में कानून बनाने का कार्य कहाँ होता है, विधानमंडल में होता है। और क्या कहता है, और क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, राज्य में कानून बनाने का कार्य होता है विधानमंडल में। अब देखा जाए ये हो गया क्या, ये देख लिए विधायिका। अब विधायिका के बाद देखते हैं कार्यपालिका के बारे में। किसके बारे में, अब देखा जाए दूसरे नंबर में जो है कार्यपालिका, उसके बारे में देखा जाए। दूसरा में क्या है, कार्यपालिका, कार्यपालिका के बारे में देखते हैं। ठीक, तो देखा जाए बाबू, अब कार्यपालिका में क्या बोले, विधायिका में क्या बोले थे, तब विधायिका में कहता है कि सरकार का वह अंग जो कानून, जो विधि यानी कानून बनाने का कार्य करती है, उसे विधायिका कहा जाता है। लेकिन अब कार्यपालिका देखते हैं, तो कार्यपालिका में क्या कहता है, कार्यपालिका में कहता है क्या कि सरकार का वह अंग जो सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का क्या करती है, लागू करने का कार्य करती है, उसे ही कहते हैं कार्यपालिका। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि सरकार का वह अंग जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का कार्य करता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं, उसे कहते हैं कार्यपालिका, उसे कार्यपालिका कहते हैं। तो क्या बोले, कहता है सरकार का वह अंग जो संसद में बने कानून को अच्छे ढंग से लागू करने का कार्य करती है, उसे ही कहा जाता है क्या, उसे ही कहते हैं कार्यपालिका। अब देखा जाए क्या कहता है, तब देश का जो कार्यपालिका है, देश की कार्यपालिका के कहता है, देश की जो कार्यपालिका होती है, देश के कार्यपालिका दो होती है। देश में कार्यपालिका कितने होते हैं, तो देश में कार्यपालिका होते हैं दो। देश में कार्यपालिका, तो देश में कार्यपालिका दो होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है पहला प्रधानमंत्री और दूसरा होता है राष्ट्रपति। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका प्रधानमंत्री और दूसरा होता है राष्ट्रपति, अब देखा जाए बाबू क्या कहता है, देश के कार्यपालिका के कितने दो क्या कहता है, देश के कार्यपालिका के दो लोग होते हैं। देश के कार्यपालिका में कितने लोग होते हैं, दो लोग, एक पहला प्रधानमंत्री और दूसरा राष्ट्रपति। तब देखा जाए बाबू, अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है देश के कार्यपालिका के, प्रधानमंत्री देश के कार्यपालिका के
वास्तविक प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका के संवैधानिक क्या होते हैं, अरे प्रधानमंत्री क्या होते हैं, कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है क्या, राष्ट्रपति होता है संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है देश के कार्यपालिका का। तो क्या कहता है, कहता है देश के कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, देश के कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। तो देश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, वो होता है प्रधानमंत्री। और उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है देश के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। उसके बाद क्या कहता है, कहता है कि देश के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख देश के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अब देखा जाए तो क्या बोले, कहता है कि देश के कार्यपालिका में दो लोग होते हैं, पहला प्रधानमंत्री और दूसरा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री देश की कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक, अब देखा जाए क्या कहता है, कहता है कि देश की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। और कहता है क्या कि वास्तव में सारा जो कार्य होता है, सभी कार्य करने का कार्य होता है किसका, प्रधानमंत्री का। वास्तविकता में सभी कार्य को करने का अधिकार किसका होता है, कार्य करने का कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यों पर सिग्नेचर करने का कार्य होता है किसका, राष्ट्रपति का। सिग्नेचर क्या करता है, उसके कार्यों पर सिग्नेचर होता है राष्ट्रपति का, लेकिन करता कौन है, करता है प्रधानमंत्री। लेकिन सिग्नेचर क्या होता है, राष्ट्रपति का। और जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक कोई कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं करा जाएगा। ठीक, अब देखा जाए, अब कहता है राज्य में भी कार्यपालिका होती है। जिस प्रकार से देखे कि ये क्या हुआ, ये देश में कार्यपालिका देखे, देश में कार्यपालिका के दो लोग थे, एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, जिसमें देश के कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री था और आपका संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति था। और क्या था कि उसमें कार्य करने का कार्य होता है किसका, प्रधानमंत्री का, लेकिन उस कार्यों पर सिग्नेचर करने का अधिकार केवल किसको है, राष्ट्रपति को है। ठीक, अब देखा जाए बिहार में भी आपका राज्यों में भी कार्यपालिका होते हैं। कहां पर ही, राज्य में भी कार्यपालिका होते हैं। तो देखा जाए आप, चलो देखते हैं। अब क्या देखें इसमें, देखिए इसमें क्या कि देश के कार्यपालिका के बारे में देखिए। अब देखते हैं राज्य की कार्यपालिका क्या कहता है, राज्य में भी कार्यपालिका होते हैं। कहां पर ही, राज्य में भी कार्यपालिका होती है। तो देखते हैं अब राज्य के कार्यपालिका के बारे में। राज्य के कार्यपालिका के बारे में, राज्य के कार्यपालिका के बारे में तब देखा जाए बाबू, जिस प्रकार से क्या देखे कि देश के कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ठीक उसी प्रकार से राज्य में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और जिस प्रकार देखे कि देश के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल। तो क्या देखे कि राज्य के कार्यपालिका का
वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है कौन? देश राज्य में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री होता है। और उसके बाद क्या कहता है कि राज्य में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, तो संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल तो क्या देखे राज्य के कार्यपालिका में, कहता राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री और उसके बाद संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। उसके बाद क्या कहता है अब देखते हैं क्या, ये हम लोग देख लिए क्या कार्यपालिका के बारे में। अब देखते हैं न्यायपालिका के बारे में। इसके बारे में अब तीसरा में जो है वो है आपका न्यायपालिका। क्या है, हम लोग विधायिका के बारे में देख लिए, कार्यपालिका के बारे में देख लिए और अब देखना है न्यायपालिका के बारे में। ठीक, तब देखा जाए अब न्यायपालिका में क्या करना है। न्याय ये तीसरा नंबर है। न्यायपालिका, न्यायपालिका के बारे में क्या करता है तो देखा जाए बाबू किसके बारे में। अब न्यायपालिका के बारे में, तो न्यायपालिका में क्या कहता है क्या कहता है देश के, क्या कहता है न्यायपालिका में क्या कहता है देश में बने कानून को जिस प्रकार, जिसको क्या है कार्यपालिका के द्वारा क्या करा जाता है, लागू करा जाता है, ठीक उसी प्रकार से देश में कार्यपालिका के द्वारा लागू कानून को सही ढंग से चलाने का कार्य किया जाता है, उसे ही कहते हैं आपका, उसे ही कहते हैं क्या न्यायपालिका। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि सरकार का वह अंग, सरकार का वह अंग, सरकार का वह अंग जो कार्यपालिका के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा लागू कानून को, लागू कानून को सही ढंग से चलाने का कार्य, चलाने का कार्य किया जाता है, किया जाता है, उसे न्यायपालिका कहते हैं, उसे न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में क्या देखे, क्या कहता है न्यायपालिका में कहता है कि सरकार का वह अंग जो कार्यपालिका के द्वारा लागू कानून को सही ढंग से चलाने का कार्य किया जाता है, उसे कहते हैं न्यायपालिका। अब देखा जाए क्या कहता है, अब न्यायपालिका जो है वो अलग अलग होता है। देश में न्यायपालिका अलग होते हैं, राज्य में अलग होता है और जिला में अलग होता है। देश के न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। उसके बाद राज्य की न्यायपालिका को उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहते हैं और जिला की न्यायपालिका को बोलते हैं जिला न्यायालय। अब देखा जाए किसके बारे में, अब देखा जाए किसके बारे में, अब न्यायपालिका अलग अलग न्यायपालिका के बारे में तब देखा जाए। कहता है न्यायपालिका भी अलग अलग होती है, कहता है न्यायपालिका भी